ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इंसानों और शरणार्थियों को किसी देश के खिलाफ एक घातक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? आखिर अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल उत्तरी किनारे पर बसे दो छोटे से शहर सेउटा और मेलिला क्यों दो देशों के बीच 500 सालों से जंग का मैदान बने हुए हैं? और कैसे एक कूटनीतिक नाराजगी के बाद महज 48 घंटे के अंदर 10,000 से ज्यादा लोग तैरकर एक दूसरे देश की सीमा में घुस जाते हैं? इन सब सवालों के जवाब आपको एक एक कर बताते हैं और इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और समझेंगे कि स्पेन और मोरक्को के बीच 500 सालों से चली आ रही इस जंग का आखिर पूरा सच क्या है। आप एक ऐसे शहर में खड़े हो जो भौगोलिक रूप से तो अफ्रीका महाद्वीप में है, लेकिन वहां कानून और झंडा किसी यूरोपीय देश का चलता है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सेउटा और मेलिला की यही अनोखी और खौफनाक हकीकत है। ये दोनों शहर अफ्रीका की धरती पर यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन की इकलौती जमीन सीमाएं हैं। जब भी यूरोप और मोरक्को के बीच कूटनीतिक रिश्तों में खटास आती है तो रातों रात हजारों लोग 10 मीटर ऊंची कटीली बाड़ों को लांघने की कोशिश करने लगते हैं। इस पूरे विवाद की जड़ों को समझने के लिए हमें आज से लगभग 500 साल पीछे यानी कि 15वीं सदी के इतिहास में जाना होगा। जाने माने शोधकर्ता गॉरियो राइली अपनी किताब सेउटा और मेलिला द स्पेनिश एनक्लेव इन नॉर्थ अफ्रीका में बताते हैं कि साल 1497 में स्पेनिश सेना ने मेलिला पर कब्जा किया था। इसके बाद 1668 की लिस्बन संधि के तहत पुर्तगाल ने सेउटा का नियंत्रण भी आधिकारिक तौर पर स्पेन को सौंप दिया। ये वो दौर था जब स्पेन के ईसाई राजाओं ने मुस्लिम शासकों को इबेरियन पेनिसुला बाहर खदेड़ दिया था, जिसे इतिहास में रिकोंस्टा कहा जाता है। स्पेन को हमेशा ये डर सताता रहा था कि अफ्रीका की तरफ से उन पर दोबारा हमला ना हो जाए, इसलिए उसने सुरक्षा के लिहाज से उत्तरी अफ्रीकी तट पर अपनी सैन्य चौकियां कायम कर ली। जब साल 1956 में मोरक्को को फ्रांस और स्पेन से आज़ादी मिली तो उसने मांग रखी कि सेउटा और मेलिला उसे वापस मिलने चाहिए, लेकिन स्पेन ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। स्पेन का तर्क था कि अब आधुनिक मोरक्को देश वजूद में आया भी नहीं था। उससे लगभग 300 साल पहले से ये शहर स्पेन की संप्रभुता का हिस्सा रहे हैं। 20वीं सदी के अंत तक ये मामला सिर्फ दो देशों के बीच का जमीनी विवाद नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संकट बन गया। स्पेनिश थिंक टैंक रियल इंस्टीट्यूटो एल्कानो की रिपोर्ट के मुताबिक 1985 में जब स्पेन यूरोपीय संघ और शेंजेन जोन का हिस्सा बना तो मोरक्को के लोगों के लिए बिना वीजा स्पेन में एंट्री बंद कर दी गई। इसके बाद साल 1995 में स्पेन ने यूरोपीय संघ से मिले पैसों की मदद से सेउटा और मेलिला के चारों तरफ दोहरी और तिहरी जालीदार बाड़ खड़ी कर दी। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट बताती है कि साल 2005 के बाद से ये सरहद पूरे सब सहारा अफ्रीका के लोगों के लिए यूरोप पहुंचने का सबसे आसान लेकिन सबसे खतरनाक जरिया बन गई। घुसपैठ को रोकने के लिए इन बाड़ों की ऊंचाई 6 से बढ़ाकर 10 मीटर तक कर दी गई थी। धारदार कटीले तार लगाए गए और साथ ही मोशन सेंसर और थर्मल कैमरों से पहरा कड़ा कर दिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद मजबूरी और बेहतर जिंदगी की तलाश में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इन्हें पार करते रहे हैं। कहानी का सबसे खतरनाक पहलू इंसानों का कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल होना है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पहलू क्या है? इसका जवाब है इंसानों का कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल होना, इंसानों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केली ग्रीनहिल ने अपनी चर्चित किताब वेपन्स ऑफ मास माइग्रेशन में ये खुलासा किया है कि कैसे कुछ देश अपने राजनीतिक और इसी के साथ कूटनीतिक मकसद पूरा करने के लिए इंसानी लाचारी और प्रवासन के दबाव को मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। मोरक्को को अक्सर स्पेन से अपनी बातें मनवाने के लिए, खास तौर पर पश्चिमी सहारा विवाद पर स्पेन का समर्थन हासिल करने के लिए अपनी सीमाओं पर ढील देता है। एल्कानो इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक मई 2021 में जब स्पेन ने पश्चिमी सहारा के
एक अलगाववादी नेता का इलाज अपने अस्पताल में कराया तो मोरक्को बेहद नाराज हो गया था। जवाब में मोरक्को ने अपनी सीमा सुरक्षा ढीली कर दी और महज 48 घंटे के अंदर 10,000 से ज्यादा प्रवासी तैरकर और बाढ़ लांघकर सेउटा में घुस गए। सुरक्षा की भाषा में इसे ग्रे जोन वॉरफेयर कहा जाता है, जहां बिना गोलियां चलाए भी दूसरे देश पर भारी दबाव बना दिया जाता है। आज सेउटा और मेलिला सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं है, बल्कि ये अमीर यूरोप और गरीब अफ्रीका के बीच की गहरी आर्थिक खाई का प्रतीक बन चुके हैं। एक तरफ जहां मोरक्को इन शहरों को स्पेन के कब्जे वाली जमीन मानता आ रहा है, वहीं स्पेन के लिए ये उसकी राष्ट्रीय अस्मिता और सुरक्षा से जुड़ा मामला है। लेकिन इस कूटनीतिक लड़ाई में पिसते वो गरीब इंसान हैं जो बेहतर भविष्य का सपना लेकर कटीले तारों के सामने खड़े हो जाते हैं, उन्हें पार करते हैं। जब तक अफ्रीका में गरीबी, गृह युद्ध और इसी के साथ राजनीतिक अस्थिरता रहेगी और जब तक प्रवासन को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, लोगों को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, तब तक सेउटा की ये ऊंची दीवारें ऐसी ही मानवीय हादसों की गवाह बनती रहेंगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या कूटनीति में प्रवासियों का इस तरह इस्तेमाल सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।